उसी प्रकार से सब गोपियां दौड़ लगाई हैं भगवान से कृष्ण को मिलने के लिए। जैसे ही मेरे गोविंद ने बंसी बजाना बंद किया है और नेत्र खोल करके देखे तो कन्हैया ने जिस ओर दृष्टि डाली उस ओर ही गोपियों का झुंड आ रहा है। कन्हैया ने कहा गोपियों से, अरे गोपियों, आप यहाँ निर्जन वन में कहाँ कर रही हो, यहाँ क्यों आई हो? गोपियां कहती, गोविंद पहले तो बंसी बजाते हो, हमको बुलाते हो और हम आती हैं तो पूछते हो कि यहाँ क्यों आई हो। कन्हैया कहते हैं गोपियों, अपने अपने घर जाओ और अपने अपने घर जाकर के अपने अपने पति की सेवा करना। क्या बोले गोविंद? कि पति में परमेश्वर मान करके उनकी सेवा करना। बहुत सावधानी से सुनिएगा, पति परमेश्वर होता नहीं है, लेकिन परमेश्वर मान करके सेवा करना है। अगर वो भगवान होता तो वो मरेगा ही नहीं। उसके अंदर परमेश्वर मान करके उसकी सेवा करना। एक बार की क्या बात है, एक व्यास जी बेचारे मेरे जैसे थे, बोले भाले कथा सुनाने आए गांव में, पर गांव मारे कथा सुनने आए। अब एक माता जी थी, वो भक्ति भावना में बड़ा भाव था उनका। उनके पति महाराज कभी कथा में नहीं जाते थे। रविवार का दिन आ गया, सो उन्होंने कहा घर पर सोए सोए क्या करोगे हैं, चलो आज हमारे साथ में थोड़ी देर कथा में बैठना। संडे का दिन क्या आता है, घर से निकलते नहीं हो, चलिए ना जी कथा में चलेंगे। बार बार कहा तो बेचारा पति भी बार बार के चल तेरे साथ चलता है। आए और पीछे ऐसे कुर्सियां रखी थी जैसे यहाँ रखी ऐसे आकर के, अब जैसे भैया बैठे वैसे ही आकर के बेचारा वो बैठ गया। आकर के जैसे बैठे, अब कथा चल, वो कभी कथा में नहीं गया, कथा चल रही, कथा सुन रहा। तो व्यास जी ने बोला, पति परमेश्वर होता नहीं, पति को परमेश्वर मान करके सेवा करनी है। बस उसको कोई बात याद नहीं है, बस यही बात याद रहे। रविवार का दिन था, आए घर दोनों पति पत्नी। प्रार्थना के बाद में उसने कहा, क्यों रे सवेरे उठ करके मंदिर जाती हो, भगवान शंकर को जल चढ़ाती हो, कोई राम जी जल को बचता है, कोई श्याम जी को बचता है, हमें आज कथा सुन करके आए हैं। व्यास जी ने कहा कि पति ही परमेश्वर है, उसी की सेवा करो। अब कल खबरदार अगर तुम मंदिर गई तो। पत्नी ने बेचारी ने बहुत समझाया कि देखो कथा तुम भी सुन के आए हो, हम भी सुन के आए हैं, लेकिन व्यास जी ने कहा है कि पति के अंदर परमेश्वर मान करके सेवा करनी है, परमेश्वर होता नहीं है। हाँ। पति ने कहा अच्छा तो हम सुन के आए हैं, वो गलत सुना है क्या हमने? जैसे ही ये बात कही, पत्नी ने कहा नहीं, हम जो कह रहे हैं वो सत्य है। अब दोनों में इस बात पर बहसा बहसी हो गई। पति ने अंततः यही बात की, देख पति परमेश्वर हम हैं, हम ही भगवान हैं, और खबरदार अगर तू कल मंदिर गई, अगर जो तू मंदिर गई तो तू तो रहेगी, लेकिन चलने के लिए तेरे पांव। पत्नी बेचारी डर गई। पत्नी मन में विचार करे, करूं तो करूं क्या। अब उसका शंकर जी के मंदिर जाने का नियम था बेचारी का। अब पत्नी, अब ठंडी का दिन था, अभी तो गर्मी है, ठंडी का दिन था। अब पत्नी रात को सोई तो उसको नींद ना आए, मैं करूं तो करूं क्या, मेरा नियम टूट जाएगा, शंकर जी को मंदिर जल चढ़ाना है। सवेरे 5 बजे का समय हुआ, अब नींद तो बेचारी को आई नहीं थी। उठ करके स्नान की और जल लोटे में जल लिया। अब रोज तो ताजा जल लेकर के जाती थी शंकर जी को, आज ठंडा बासी जल रखा था वही भर लिया उसमें। आज दिखाती हूँ इनको, बड़ा भगवान बन रहे हैं, आज इनको भगवान बनाती हूँ, अच्छे से ही बनाऊंगी। माताएं भी जब अपनी पे आ जाती तो बड़ा तरीका होता है। और जैसे ही माता थाली ली, दीपक जलाया, अगरबत्ती धूपबत्ती जलाई, लोटा लेकर के, पति तो सो ही रहा था, पति की तो आदत थी ऑफिस जाने का टाइम है, आराम से उठेंगे, चद्दर खींची और लोटा लेकर के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
और ठंडा पानी, चिक ठंडी का समय, बेचारा कंबल ओढ़ के सोया था, घबरा रही है क्या, ऐसा लगा जैसे बम गिरा दिया इसके ऊपर, पागल हो गई है, ऐसा कौन करता है। पत्नी ने नीचे उठ करके देखा तो थाली दीपक जल रहा है। बोले ये सब क्या है? बोले आप ही मेरे भगवान, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही। बोले आज से आप ही मेरे भगवान हो, जिधर भी मैं जाऊं उधर तुम ही तुम हो। बोले अब तो सब आप ही मेरे चलते फिरते भगवान, आज से मंदिर नहीं जाना है। पत्नी ने कहा ये सब क्या है? पत्नी बोली अभी भी समझ जाओ, आज तो सोमवार था जो ये जल चढ़ गया, कल मंगलवार है, हनुमान जी को नारियल चढ़ाऊंगी, ध्यान रख लेना। पति ने सोचा कि भाई जब आज जल चढ़ा सकती है तो कल नारियल भी चढ़ा सकती है, इसका कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी कर सकती है। पति ने कह दिया कि भाई तुम्हें सब भगवान भी संभाल सकते हैं, तुम तो भगवान को ही जाना, रोक दे। तो पति परमेश्वर होता नहीं, मान करके उसकी पूजा की जाती है, प्रेम से बोलेंगे बोला राधे राधे। अब यहां पर वर्णन ये रहा, कन्हैया ने कहा स्वागतम वो महाभाग आस्ताम करवाम की, अपने अपने घर जाओ गोपियों, आपका स्वागत, और अपने अपने घर जाकर के अपने अपने पतियों की सेवा करना। गोपियों ने कहा लाला पहले तो बंसी बजाते हो, हमको बुलाते हो, और जब हम आती हैं तो फिर कहते हो यहाँ क्यों आई हो? तो गोपियां कहती कन्हैया कि संध्या के समय शाम बंसी ना बजाया करो, कि धुएं से रोज मेरी आंख भर आती है। गोपियां कहती कि लाला संध्या के समय शाम बंसी ना बजाया करो। कन्हैया ने कहा क्यों? बोले धुएं से रोज मेरी आंख भर आती है। कन्हैया ने कहा गोपियों मेरी बंसी से स्वरों का गान होता है, धुआं नहीं जाता है। गोपियां कहती कि गोविंद कि तेरी बंसी में वो जादू है। आपको पता नहीं कृष्ण, आप जब बंसी बजाते हो तो आपकी बंसी का ये प्रभाव है, आपकी बंसी का वो प्रभाव है कि आपकी बंसी की आवाज सुन करके जड़ तो चेतन हो जाता है और चेतन जड़ हो जाता है। जो चल रहा होता है वो स्थिर हो जाता है, और जो स्थिर है वो बहना प्रारंभ कर देता है। गोविंद सुबह शाम आपकी बंसी बजाने का समय है, और उसी समय हम अपने घर में भोजन बना रही होती हैं। और पहले माता भोजन किस पे बनाती थी? गैस पे, तो चूल्हे पे। अब की जो बहू आई ना उसको चूल्हा ला करके दे दो, या तो सास ही रहेगी घर में या बहू ही रहेगी। चले इसकी कमी थी, इलेक्ट्रिक करंट से चलने वाला चूल्हा ले आते, यही मिला था बाजार में, और ले आओ ना फिर देखो आप भोजन बनाने का बोल भी दो कभी गलती से चूल्हे पर, तो कई बहुएं तो ऐसी होगी काजल आंख में लगता हो लेकिन यहाँ गाल पर भी काला काला लग जाएगा, ऐसे सब तरफ। पहली बात तो चूल्हा जल की ना दे किसी प्रकार, ये न केन प्रकार ना उसने जला भी दिया तो रोटी तो ऐसी आएगी जी गोरी गोरी। कोई तो फूल जाएगी, कोई तहे पे रहे रही वहीं जल जाएगी। और किसी प्रकार वहां से उतार के अगर चूल्हे के पास आग में सेकते ना रोटी को, वहां चली गई तो फिर देखो रोटी ऐसी बन के आएगी उसको कभी नजर नहीं लग सकती, इतने दाग लगाएंगे उसमें।
खैर आपके यहाँ की बात नहीं, आपकी सब बहुएं तो चूल्हे पे ही भोजन बनाती हैं। मैं तो अपने इस छत्तीसगढ़ प्रांत को छोड़ करके बात कर रहा था। प्रेम से बोलेंगे बोलो राधे राधे। आपकी बुराई करके कहाँ जाऊंगा जी। पहले 2 टाइम की व्यवस्था बड़ी मुश्किल से हुई है। हाँ, काम की बुराई करके कहाँ जाऊंगा। अभी तो 2 दिन और निकालने हैं मुझे। हाँ, फिर तो देखा जाएगा जो। प्रेम से बोलेंगे बोले राधे राधे। अनन्य स्नेह है आप सबका मेरे प्रति और मेरा अनन्य प्रेम है आप सबके प्रति। इसलिए तो कुछ बातें मन में आती तो मैं ऐसे ही कह लेता हूँ, क्योंकि बाद में बात करने का समय तो मिलेगा नहीं, है ना अम्मा? सही तो बोल रहा हूँ ना। बाद में हम कब बात करने आएंगे, कम से कम यही मन से कह दे भाई। वर्णन कर रहे हैं गोपियां। कन्हैया से बोली कन्हैया बात हमको समझ में आ गई। ये बात आप जो बोल रहे हैं घर रहेंगे, लेकिन इस समय आप बंसी ना बजाया करो कि जब उस समय हम भोजन बना रही होती उसी समय आप बंसी बजाते हो और आपकी बंसी की आवाज से चूल्हे में जल रही होती वो लकड़ियां सब गीली हो जाती है। और गीली लकड़ी चूल्हे में जाएगी तो क्या होगा? धुआं होता है। उस धुएं से हमारी आंखों में बड़ी परेशानी होती है। इसलिए सुबह शाम का समय छोड़कर कभी भी आप बंसी बजा लेना। अब गोपियों ने कहा, ये बात तब कृष्ण ने सुनी। तब कृष्ण ने कहा देखो गोपियों, एक बार की बात है, एक पंडित जी महाराज थे, अग्निहोत्री ब्राह्मण थे। ब्राह्मण देवता के वहीं पर यज्ञ कुंड था। ब्राह्मण देवता रोज उसमें हवन करते थे। एक दिन की बात है कि ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी ब्राह्मणी की गोद में सर रख करके सो रहे थे। उसी समय उनका छोटा सा नन्हा सा बालक गुटमन गुटमन चल करके उस यज्ञ कुंड के पास पहुंच गया। और देखते ही देखते वो ब्राह्मणी देख रही है, उसके देखते ही देखते वो बालक उस यज्ञ कुंड के अंदर गिर भी गया। ब्राह्मणी उठ करके नहीं गई। क्यों नहीं गई? कि गोदी में सर रख करके कौन सो रहा है? बोले पति सो रहे हैं। अगर मैं उठ करके जाती हूँ तो मेरे पति की निद्रा टूट जाएगी, और मेरे पति की निद्रा अगर टूट जाएगी तो मेरे पार्थिव धर्म नष्ट हो जाएगा। जिस कारण माता उठ करके नहीं गई, लेकिन माँ थी ना, आंखों से आंसू बहने लगे। गरम गरम आंसू जैसे पति की गाल पर लगे, पति की नींद खुल गई। पति ने कहा देवी क्यों रो रही हो? तो ब्राह्मणी ने कहा हमारा बालक यज्ञ कुंड के अंदर गिर गया है। दोनों ने जाकर के देखा तो एक आश्चर्य था। जिस अग्नि के अंदर, जिस यज्ञ कुंड के अंदर अग्नि धधक रही है, उस यज्ञ कुंड के अंदर एक कमल पुष्प खिला हुआ है, जिसके ऊपर वो बालक खेल रहा था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गोपियों, उस अग्नि का ये सामर्थ्य नहीं रहा कि उस बालक को क्षति पहुंचा सके। किसका प्रभाव था ये? उस ब्राह्मणी का प्रभाव था, उसके पातिव्रत धर्म का प्रभाव था। तो आप भी अभी अपने घर जाओ और अपने घर जाकर अपने अपने पतियों की सेवा करना। बस यही बात कही है। गोपियों ने बात सुनी तो तुरंत गोपियां कही लाला आपने जो बात कही सुनकर हमको बहुत अच्छा लगा है, लेकिन हमको एक बात बताओ कन्हैया। बोले क्या? बोले एक स्त्री है, उसका अभी अभी विवाह हुआ है और उसका पति उसे छोड़ करके धन कमाने के लिए विदेश चला गया है। अब वहां ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वो अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर के जाए। तो ऐसी स्थिति में उस स्त्री को अपने पातिव्रत धर्म की रक्षा कैसे करनी चाहिए? कन्हैया ने कह दिया कि सीधी सी बात है कि वो अपने पति का चित्र अपने सामने रखे और उस चित्र की पूजा करें। पति का भोजन का समय हो जाए उसके बाद भोजन करें। पूजा करते समय दरवाजा बंद रखें। बस यही बात कन्हैया बता रहे थे कि जब तक पूजा पूर्ण नहीं हो तब तक आसन से उठना नहीं है, क्योंकि चलती हुई पूजा या बीच पूजा में आप पूजा करते करते आसन से खड़े हो जाते हो तो उसका पुण्य फल भी आपको मिल नहीं सकता है। हाँ, आप पूजा कर रहे हो भगवान की,
और पूजा करते करते उठ गए तो उसका फल नहीं मिलेगा। पूजा पूर्ण हो गई। और अगर आपने जल हाथ में लेकर के पृथ्वी पर जल छोड़ करके उस जल को अपने नेत्रों से स्पर्श नहीं किया है, नेत्रों के पलकों से स्पर्श नहीं किया है, तो भी पूजा का फल नहीं मिल सकता है। प्रेम से बोलेंगे बोलो राधे राधे। ये क्रिया करना अनिवार्य है। जब आप पूजा करें, एक जल का पात्र लेकर के बैठे और जब पूजा हो जाए उसके बाद जहां बैठे हो वहीं पर थोड़ा सा जल, एक चम्मच जल लेकर के हाथ में जहां बैठे हो वहां पर छोड़ें और जो छोड़ा हुआ जल है उसको अपनी उंगलियों से उठा करके अपने आंखों की पलकों पर लगा करके उसे प्रणाम करके के बाद आप आसन को छोड़ें, तब आपको पूजन का फल मिलेगा। अब गोविंद ये बात ही कह रहे थे कि गोपियों ने कह दिया लाला, मान लो वो स्त्री पूजा कर रही हो, उसी समय विदेश से उसका पति घर आ गया, आकर के दरवाजा बंद है, दरवाजा खटखटाया, देवी दरवाजा खोलो। अब वो देवी सोच ले कि मैं तो पूजा करने के बाद ही दरवाजा खोलूंगी, तो पति का मन ना बिगड़ जाए, इतना समय हो गया दरवाजा क्यों ना खुल रहा है, क्या बात है। तो गोविंद कहते हैं कि गोपियों, उस देवी को चाहिए कि जिसकी वो पूजा कर रही वो नकली पति है और असली पति उसका द्वार पर खड़ा है, तो उस चित्र की पूजा को त्याग दे और असली पति का स्वागत करने के लिए वो चली जाए। जैसे ही ये बात कही तो गोपियों ने भी यही बात कही, गोविंद हम भी आपको यही समझा रहे हैं, हमारे घर पे जो पति है वो नकली पति है और असली पति आप हो, हम उनको छोड़ करके आपके पास आई हैं, तो अब हमें कहते हो कि घर चले जाओ। कन्हैया ने कहा कि गोपियों, आज तो आपने मुझे शास्त्रार्थ से भी जीत लिया है, बताओ आपकी क्या इच्छा है। तो गोपियों ने कहा लाला, बस एक ही इच्छा है हमारी कि महाराज जैसे ही ये बात सुनी है तो वर्णन कर रहे हैं सुखदेव बाबा। गोविंद ने कह दिया गोपियों, आगामी शरद पूर्णिमा की रात्रि में जब मैं बंसी बजाऊंगा तब आप आइएगा, तब अवश्य ही मैं आपकी इच्छा को पूर्ण करूंगा। यहां से गोपियां प्रस्थान की है और एकादशी का व्रत किए सभी ब्रजवासियों को मेरे कन्हैया ने स्वप्न में वैकुंठ के दर्शन करवाए हैं और यहां से महाराष्ट्र प्रारंभ होता है, जिसमें हमारे श्री हरिदास जी महाराज अपने भाव व्यक्त करते हैं। हाँ, ध्यान दीजिएगा, अगर महाराज की कथा आपको सुनना है तो इन 7 बातों को अपने जीवन में उतार ले। अगर महाराज में प्रवेश करना है, कृष्ण गोपी स्वरूप अगर आपको ग्रहण प्राप्त करना है तो इन 7 बातों को अपने जीवन में उतार ले आप। पूज्यपाद श्री हरिदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, लिख रहे हैं अपनी लेखनी से कि प्रथम सुमिरी भागवत भक्त भगवंत बानी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भाति बखानी। पहली बात लिख रहे हैं श्री हरिदास जी स्वामी जी, क्या लिखा है कि प्रथम सुमिरी भागवत, पहली बात कही है कि भागवत की कथा सुने, भक्त भगवंत बानी, भगवान के भक्तों की कथा सुने, भगवान की कथा सुने, पहली बात कही है। और दूसरी बात कही है द्वितीय आराधे, जिस प्रकार व्यास जी महाराज ने नवदा भक्ति का दान दिया है उस प्रकार अपने जीवन को जीना प्रारंभ करें। व्यास जी महाराज ने नवदा भक्ति का दान दिया है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम
अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। भगवान की कथाओं को सुने, भगवान के चरित्र को सुने, व्यास जी महाराज के नवदा भक्ति के अनुसार जीना प्रारंभ करें। और तीसरी बात लिख रहे हैं, तृतीय करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। तीसरी बात बताई कि अपने जीवन में गुरु होना चाहिए, लेकिन गुरु कैसा होना चाहिए? दक्ष होना चाहिए गुरु। दक्ष का अर्थ होता है मजबूत होना चाहिए। अच्छा गुरु होगा तो गुरु अपने ज्ञान से आपको योग्य बना देगा, और अगर आपका गुरु कमजोर रह गया तो शिष्य तो स्वतः ही कमजोर रह जाएगा। इसलिए अपने जीवन में गुरु बनाए। गुरु कैसा होना चाहिए? दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। अपने जीवन में गुरु अच्छा होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। के बिन गुरु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंशी शंकर सम होई। बिना गुरु के अगर आप भगवान महादेव के समान भी ज्ञानवान हो जाइए, और अगर आपने अपने जीवन में गुरु नहीं बनाया है तो सब व्यर्थ है आपके लिए, सब बेकार है आपके लिए। लेकिन गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु सच्चा होना चाहिए, सच्चा और अच्छा होना चाहिए। गुरु केवल धन का लोभी नहीं होना चाहिए। गुरु त्याग की मूर्ति होनी चाहिए। और अगर अच्छा गुरु होगा तो वो गुरु अपने ज्ञान से आपको भगवान के पथ पर लेकर आएगा। गुरु अच्छा ज्ञान देगा, और अच्छा ज्ञान देगा तो आगे लिखा है उस ज्ञान के प्रभाव से चौथे हो ये विरक्त बसे बनराज बसीलो। उस ज्ञान के प्रभाव से आपके मन में त्याग की भावना आएगी, और जब ज्ञान की भावना आएगी तो कि पांचे भूले देह सुध तब छठे भावना रस की, साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। वो ज्ञान जब आपके अंदर प्रवेश कर जाएगा, उस ज्ञान के प्रभाव से आप विरक्त हो जाओगे, और जब आप विरक्त हो जाओगे तो 7वीं सीढ़ी पर आप पांव रखोगे और आप भगवान के दास बन जाओगे। प्रेम से बोलेंगे बोलो राधे राधे। गोपी शब्द किसे कहा गया है? महाराष्ट्र में समस्त गोपियां आई है, वो गोपी किसे कहा गया है? तो सावधान होकर के सुने आप सभी। गो का अर्थ होता है इंद्रिय, और पी का अर्थ होता है पान करना। अपनी इन इंद्रियों के द्वारा